हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हो गया हूँ और इस बार मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन प्रॉब्लम्स लाया हूँ। राइट। इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार है और मैं IIT JEE में एडवांस के 10+ years टीचिंग कर रहा हूँ। राइट। एंड आई हैव गाइडेड मैनी स्टूडेंट्स। और ये मेरी एक कोचिंग है, गणितशाला कोचिंग लिखा हुआ। कोचिंग कानपुर यूपी से हूँ मैं। यहीं पर मैं कोचिंग रन कराता हूँ और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो स्टूडेंट किसी भी बच्चे को अगर 1-to-1 क्लासेस लेनी है, अगर किसी बच्चे को मैं कुछ बता देता हूँ, आज मैंने बताया नहीं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, अगर वो इंटरेस्टेड है 1-to-1 क्लास लेने के लिए ऑनलाइन, हार्डली वेलकम। दिल से इसका स्वागत करता हूँ। आ सकता है वो। अगर बहुत सारे बच्चे मीन्स कानपुर के हो सकते हैं, राइट, ये सो वो भी ले सकते हैं, कहीं से हो सकते हैं। ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन या ऑनलाइन लीजिए। राइट, अवेलेबल इन बोथ द मोड्स, यू कैन से हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन भी ऑफलाइन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी कोचिंग, अपनी क्लासेज यहाँ पे नया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक अच्छी प्रॉब्लम के साथ में। पहली प्रॉब्लम मैंने लिखा है आपके सामने, ये देख लीजिए। if the sum if the sum of all the roots of all the roots the sum of all the roots of the equation of the equation अब इक्वेशन देखो कैसी गिवन है, e raised power 2x minus 11 into power x minus 45 e power minus x, right, plus 81 upon 2 equal to 0। ये गिवन है। एच लॉग पी क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या है, लॉग पी है, लॉग पी बेस नेचुरल बेस है। देन पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पी की वैल्यू निकालना है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको लिख सकते हैं ऐसे, पावर 2x लिखा हमने, माइनस 11 पावर x माइनस 45 अपॉन e पावर x प्लस 81 अपॉन 2 0। इसको कॉलम में मल्टीप्लाई करा दो, e पावर हो जाएगा 3x माइनस 11 e पावर 2x माइनस 45 प्लस 81 अपॉन 2 पावर x। ओके, अब इसको लेट करते हैं, e पावर x इज इक्वल टू वाई। हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब माइनस 11 वाई स्क्वायर और माइनस प्लस 81 अपॉन 2 वाई माइनस 45। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसके फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो वाई क्यूब फिर से लिखना पड़ेगा, वाई क्यूब माइनस 11 वाई स्क्वायर
प्लस 81/2 y और भी क्या होगा -45 ये गिवन है, राइट। अब इसके मान इसके 3 डिग्री की है तो इसके रूट्स मान लेते हैं, एक ये अल्फा हो गया, एक ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, राइट। सो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, आती मैंने बताया नहीं आपको, सब बता दें। देखो अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसी है ax³ प्लस bx² प्लस cx, आई थिंक बताया होगा फर्स्ट लेक्चर में यार अपना, ये तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। अगर आपको लेना है तो सम ऑफ रूट्स निकालना है तो यहाँ से ये आएगा माइनस b अपॉन, राइट। अगर आपको ये निकालना अल्फा बीटा, दिस इज व्हाट सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 रूट्स एट वन टाइम, 2 रूट्स सम ऑफ रूट्स का है, लेकिन टेकन लिए गए 2 रूट्स एट वन, एक समय पर 2 रूट लिए गए तो उनका सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होगा, वो प्लस आ गया माइनस, फिर क्या आया ये प्लस आया तो सी बाई, राइट। फिर सब तीनों का प्रोडक्ट आपको कितना होगा, फिर माइनस का डी अपॉन, ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं, ठीक है। आप देखो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स बोला है ना ये, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बताओ कितना होगा यहाँ 11 आएगा, आया 11, ओके। और अल्फा बीटा गामा कितना आया बताओ जरा, 45 आया। अब देखो 3 रूट्स हैं, माना कि e की पावर x1 ये है, ये y1 रूट आया है ना, e की पावर x1 में था, सो y1 मतलब अल्फा उससे आ गया, e की पावर x2 था उससे करस्पॉन्डिंग माया बीटा मान लेते हैं, ठीक है, बीटा आ गया, e पावर x3 आया, ये हमने मान लिया गामा, ये y हमने गलत लिख दिया, y लिखना है बीटा गामा मान लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन ना होना चाहिए, ये आ गया। अब बोले इनका चाहिए क्या, तीनों का क्या चाहिए सम ऑफ रूट चाहिए ना, चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स को चाहिए तो हम करेंगे e पावर x1 इंटू ई की पावर x2 इंटू ई पावर x3, और ये क्या आएगा अल्फा बीटा आएगा, तीनों उल्टे सम ऑफ रूट्स। देखिए आपकी क्वेश्चन कैसे थी, x1 x2 x3 में थी, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा, ये तो अल्फा बीटा गामा रूट्स किसके हैं, ये तो ई पावर x3 ई पावर x1 के है ना, हम x1 x2 चाहिए, ओके, सो ये आ गया। अब अगर हम इनको ऐड करेंगे ई पावर क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये क्या आ गया अल्फा। सो अब बताओ इनका सम ऑफ रूट्स मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या आएगा लॉग ऑफ अल्फा बीटा गामा। अब बताओ अल्फा बीटा की गामा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, ये है 45, तो आप रख देंगे यहाँ 45, राइट। सो पी कितना आया 40, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, बताइए सिर्फ सिंपल चीजों का यूज करना है, ये है प्रॉब्लम। e की पावर x में क्यूब में है, देखो e की पावर x क्यूब में है तो इसके रूट्स भी x1 x2 में x3 मान लें और इसके रूट्स हमने y2 रखेंगे, अब एक रूट किसी न किसी बराबर होगा, तो हमने e की पावर x1 रूट था
वो y1 बराबर करना मतलब अल्फा कर दिया, बीटा कर दिया, ठीक है। अब इसके रूट का सम क्या होगा, e की पावर x1 राइट और इंटू y2 इंटू पावर x2 इंटू ई पावर x3। अब x ये आएगा और ये जब आएगा तो हमें चाहिए प्लस में, x1 x2 इसके रूट्स हैं, हमें चाहिए प्लस में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस में आएंगे बच्चा। ये देखो हमें चाहिए x1 प्लस x2 प्लस x3 चाहिए, तो बेस समान है ना, पावर 8 का 2 आ गया। इस तरीके से प्रॉब्लम मैंने ये सॉल्व की है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। The sum of the cubes, the sum of the cubes, the sum, आई थिंक पहली प्रॉब्लम बताई थी तो 2022 में आई, यह बताया। नेक्स्ट, the sum of the cubes, कभी कभी भूल जाते हैं। The sum of the cubes of all the roots of all the roots of the equation इक्वेशन क्या है, x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 टू 0 एज निकालना है। क्यूब्स सम ऑफ द क्यूब्स। अब देखो ये आपके पास इक्वेशन है इसकी पावर 4 और ये कब आया हुआ है, ये भी 2022 में आया हुआ है। अब देखो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 3x क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर। इतनी बार प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर चुका हूँ ये सब। ये देखो इक्वेशन है, अब ये 4 डिग्री इक्वेशन है तो उसके 4 रूट्स होंगे। हमने माना क्या, एक अल्फा माना, एक बीटा माना, एक गामा माना, एक डेल्टा माना। अब बोला है दी सम ऑफ द क्यूब्स, क्यूब्स का सम, तो क्यूब्स का सम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब इक्वल टू, ये आपको चाहिए, ये सम ऑफ द क्यूब्स, राइट। ये क्वेश्चन है सम ऑफ द क्यूब्स का सम, समझिए, ठीक है। तो इसके हमें 4 रूट्स निकालने पड़ेंगे। अब आपको पता है अगर हम वैसे रूट्स निकालें तो कठिन पड़ेगा, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ेगा। x इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो उससे डिवाइड करेंगे, फिर 3 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा, फिर डिवाइड करेंगे तब 2 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा और 2 डिग्री को हम सीधा सॉल्व कर देंगे। ये तरीका है, ये टाइम लगेगा, है ना। और ये प्रॉब्लम अगर आपने पहले मैंने क्या बोला है कि ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन बड़ा इम्पोर्टेंट की है, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो प्रॉब्लम आपको दिखने लगती है कि हाँ प्रॉब्लम में तुरंत लगाने मत बैठ जाइए, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें। अब देखो ये प्रॉब्लम है आपके पास, तो इसमें मैंने क्या किया कि ये फैक्टर, वही फैक्टर को देखो जरा, ये कुछ दे रहा होगा, देखो जरा, इसको मैंने सॉल्व में लिया, x पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस, ये मैंने लिख लिया साथ में, और फिर क्या बचा कि माइनस 3x क्यूब बचा और प्लस का 3x बचा, ये कल तो मैं लिख बोलो। अब ये क्या है, ये है x स्क्वायर माइनस 1 था और इसका बोलो है या नहीं, ए स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1। अब माइनस देखो इसमें 3x कॉमन है, 3x का माइनस 3x कॉमन तो यहाँ है स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस
भाई माइनस 3x कॉमन ले तो स्क्वायर बचेगा और माइनस वन बचेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन मैंने क्या कर लिया, होल कॉमन ले लिया, तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा और -3x इक्वल टू, सो अब एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो ये आया, और एक्स स्क्वायर -3x माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व किया तो एक्स इक्वल टू आएगा प्लस माइनस, तो एक को मैंने माना अल्फा, एक को बीटा माना, एक को माने क्या माना, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा को माने मान लिया वन और बीटा मान लिया माइनस। इतना सॉल्व हो गया। अब गामा और डेल्टा अब निकालना है, तो अब मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर -3x माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर -3x माइनस वन इक्वल टू स्क्वायर -3x माइनस वन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ये है। अब क्या बताओ, इसके रूट्स निकालोगे नहीं तो कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, चेक करना इरेशनल आ जाएंगे, क्योंकि इसका डी निकालोगे, डी क्या करना 9 -4c, ओके, इसके रूट्स आएंगे इरेशनल आएंगे, इरेशनल आएंगे इसके रूट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, 20 का -4 इसी करोगे, ठीक है, ओके। लेकिन अब यह तो तरीका है इसके रूट्स निकालो, लेकिन रूट्स थोड़ा सा कठिन आएंगे, है ना। तो हमने बताया है कि जब भी सिमेट्रिक फंक्शन, देखिए ये सिमेट्रिक फंक्शन है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस डेल्टा क्यू प्लस गामा क्यू, ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें किसी एक को अगर चेंज कर दें आपस में तो कोई एक्सप्रेशन फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए कभी भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी है अलग से मत निकालिएगा बच्चों, ये टेक्स्ट टाइम ये समय लेता है। सो हमने माना इसका गामा इक्वल, सो गामा, सॉरी नेक्स्ट, सो गामा प्लस डेल्टा कितना आएगा देखो जरा, ये आएगा 3 आएगा, और गामा इंटू डेल्टा कितना आएगा बताओ, ये माइनस आएगा। अब हमें चाहिए क्यूब चाहिए ना दो सबका, तो हम गामा प्लस डेल्टा का क्यूब बेटा करो, होल क्यूब कितना होगा सुनो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विदिन ब्रैकेट ए प्लस बी, दिस इज द। अब हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए है ना, सबको सब करना है, तो हमने किया डेल्टा क्यूब प्लस गामा क्यूब गामा प्लस डेल्टा होल क्यूब -3 डेल्टा गामा एंड गामा प्लस डेल्टा। पहले देखो गामा प्लस डेल्टा कितना क्यूब कर दिए, आगे 27 -3 और गामा डेल्टा थी -1 तो प्लस हो गया, प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना है 3 है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 दैट इज 36 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा, ये निकालना है। अल्फा 1 है तो 1 का क्यूब, बीटा क्या -1 है, अल्फा 1 है और बीटा क्या है -1, तो -1 का क्यूब -1 रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट, ओके। और प्लस गामा की प्लस डेल्टा की वैल्यू 36, तो 1 1 कैंसिल, बच्चों 36 आंसर आ गया, देखा सॉल्व हो गया। ऐसे इस तरीके से प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी होती है। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट। सो अभी तक मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है, इतनी 2 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की, और दोनों ये 2022 में आए हुए हैं, देख लीजिए।
तो आप ये मत समझिए कि आपके सिलेबस में अगर मीन्स बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है तो बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में दो फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लो और बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देखो इस प्रॉब्लम में ये बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये सिलेबस में अगर प्रेजेंट सिलेबस में रिड्यूस सिलेबस में नहीं है तो ये क्या है, इसको वो बोल देंगे कि हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कर लो। भाई देखो इसको दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखा है ना इन्होंने, एक ये लिखा है ये लिख दिया, सॉल्व कर लो। अब प्लेन नहीं कर सकते राइट, इसलिए आपको थोड़ा सा स्किल के साथ प्रॉब्लम को प्रोसीड करना है सॉल्व करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं हम। हाँ, तो अभी तक मैंने आपको बताया था कुछ। नेक्स्ट मैंने अभी ये बताया है कि अगर आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो राइट, और हम ये बताते हैं कि ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो अगर इफ आपके रूट्स क्या है, डी लेस देन जीरो है, तो रूट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। रूट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं रूट्स, डी लेस देन जीरो तो कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं। और ये भी बताया है कि अगर ए बी सी आर में हो, रियल नंबर में हो, तो रूट्स हमेशा क्या मिलते हैं, पेयर में मिलते हैं। अगर आपको एक रूट p प्लस आई क्यू है आयोटा, देन दूसरा रूट मस्ट बी p माइनस आयोटा क्यू होगा। ये गारंटी कब है, जब ए बी सी ये रियल नंबर के हैं। अगर ए बी सी कॉम्प्लेक्स में हो जाए तो ये रूट जो पेयर में हो रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। अगर ए बी सी रियल नंबर हैं तो इसके रूट्स पेयर में मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स में। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं मिलेंगे, याद रखना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चेक करा रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैंने बताया। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन चीज़ों को समझ सकते। चलिए एक इक्वेशन लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आयोटा एक्स माइनस 2 इक्वल टू। अब देखो ये क्या है, क्वालिटी क्वेश्चन है। ये क्या दो घात समीकरण है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना। अब इसके जो ए बी सी हैं, ए यहाँ कितना है 1, बी कितना है -3 आयोटा है, एंड सी कितना है -2। ये 1 आया, बी -3 आया और सी इक्वल टू -2। ओके, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स ना, ये रियल नंबर पे नहीं, ये जो माइनस आयोटा आता है -3i, ये रियल नंबर नहीं, ए और सी रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स लगाते हैं सी दरा चाहे माइनस का बी, तो ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर -3 आयोटा का -4 A1 C -2 अपॉन 2 तो आएगा। तो x कितना आया ये देखिए, x इज इक्वल टू आया आपके पास 3i प्लस माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस। अब देखो अंडर में क्या आएगा वो चेक करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, -3 का स्क्वायर करोगे, अब आपको पता होगा -3 ये आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और आयोटा इज इक्वल टू होता है √-, ये याद रखना, ठीक है। सो अगर -3 का हमने -3 का
ऐसे करोगे, -3 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। सो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये आया 3 आया, ये आ गया। अब 3 क्या होगा, 3 3 या 9 होगा, आयोटा क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 तो -1। ऐसे चीज़ों को समझना है। अब देखिए फिर -4ac है क्या, 4 2 जा 8 आएगा, और माइनस का ये लगा है तो माइनस में हो जाएगा प्लस का 8, सो हो जाएगा प्लस का 8 और कौन आया 2। तो x इक्वल टू आया 3 आयोटा प्लस माइनस, ये आएगा अंडर रूट और -1 आया, अब कौन क्या आया 2 आया। x इक्वल टू 3 आयोटा प्लस माइनस, तो आयोटा आई इक्वल टू क्या है, -1 लिखा हुआ अंडर रूट जो -1 होता है उसकी वैल्यू होती है आयोटा, उसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा, तो आप आयोटा रख दो, अपॉन 2 है। अब एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, मान लेते हैं पहला रूट है अल्फा, प्लस लेने के बाद तो 3i प्लस आई अपॉन 2 है, और ये मानते दूसरा रूट है बीटा, दूसरा रूट क्या बीटा, 3 आयोटा माइनस आयोटा अपॉन 2 आ, राइट। अब इसे सॉल्व किया अल्फा इक्वल टू, ये 3i प्लस आई कितना हो गया 4i अपॉन 2, बीटा देखो कितना आया, बीटा आया 3i माइनस आई 2i अपॉन, सो अल्फा कितना आया, ये आया 2i आया, बीटा कितना आया आयोटा आया। अब देखो क्या अल्फा बीटा कॉन्जुगेट पेयर में है, नहीं है। अगर मान लीजिए अल्फा 2i है और बीटा अगर -2i आता तो ये कॉन्जुगेट पेयर में होते, तो क्या होते, ये कॉन्जुगेट पेयर में होते, या बीटा आई है राइट और अल्फा आपके पास माइनस आयोटा आता तो ये कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। अल्फा इज इक्वल टू 2i आया है, अल्फा इज इक्वल टू कितना आया, अल्फा इज इक्वल टू 2 आयोटा आया है और बीटा इज इक्वल टू आयोटा आया। अब इसमें देखो कई माइनस प्लस है, कुछ नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है, दे आर नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर। और ये कॉन्जुगेट पेयर में क्यों नहीं है, इसके पीछे मैं लॉजिक डालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, देखो यहाँ पर क्योंकि हमने a इज इक्वल टू यहाँ 1 था और जो b था वो -3i था, राइट, और c कितना था, चेक कर c -2 है, c -2, तो ये तो रियल नंबर में है, ये -2 क्या है, रियल नंबर है, सौती संख्या है, और ये जो 1 है 1 ये भी रियल नंबर में है, लेकिन प्रॉब्लम किसके साथ में है, ये है तो -3 आयोटा है, दिस डज नॉट बिलोंग टू आर, ये सेट ऑफ रियल नंबर नहीं है, -3 आयोटा है, ये क्या बिलोंग्स टू सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये समी संख्या है। इसलिए ये जो अल्फा बीटा हमने रूट्स निकाले दे आर नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर, इसलिए कॉन्जुगेट पेयर नहीं है। इसलिए कोएफिशिएंट का बहुत अच्छे से देखना है कि कोएफिशिएंट हमारे रेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं, या हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या रियल नंबर्स हैं। इनका ये कोई फालतू बात नहीं है, इट्स इम्पोर्टेंट टू नो द थिंग्स इन डीपली, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये की तैयारी करें बहुत डेप्थ में चीज़ों को आना चाहिए तुमको कि क्या मैटर करता है क्या नहीं मैटर करता है, चीज़ों को बड़ा सीक्वेंस से आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो आज मैंने ये समझा दिया आपको कि वाई वी ऑलवेज टेक ए बी सी एंड बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई इफ दे आर बिलोंगिंग ए बी सी इन आर सेट ऑफ रियल नंबर, देन इफ यू गेट द वैल्यू of roots in complex number so they always occur in pair, वो हमेशा पेयर में प्राप्त होते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब जो आपने लिया हुआ अल्फा बीटा का सॉरी ए बी सी
कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आज हम ना लेक्चर यही कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फुल एनर्जी के साथ में और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम लेकर के अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा मैं आप लोगों के लिए, सो दैट कि आप अच्छी रैंक ला सकें। ओके, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे डियर फ्रेंड्स। ओके, सो जय हिंद, जय भारत।